अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सिद्धियांसा। सिद्धियांसा हमारे सिद्धियों को प्राप्त करने का वर्ग कुंडली है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि हम किस तरह का अध्ययन या पढ़ाई कर सकते हैं जिससे हमें जीवन में अपने काम करने में, अपने व्यवसाय में आसानी हो। एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सिद्धियांसा यानी कि D24 और D10 में ज़रूरी नहीं है कि कोई तालमेल हो, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में क्या पढ़ रहा है वो हमें D24 से ही मालूम पड़ता है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने वहाँ कमेंट्स और सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें कमेंट्स नहीं लिखे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। चलिए, सिद्धियांसा पे बात करने से पहले कुछ वर्ग कुंडली पर बात कर लेते हैं और D1 पे भी बात कर लेते हैं। यदि हमारे D1 जो कि हमारा मुख्य चार्ट है, नेटल चार्ट है, यदि उसमें किसी चीज़ की प्रॉमिस है तो वो चीज़ होती है। और यदि D जो वर्ग कुंडली है, कोई भी, चाहे D4 हो, चाहे D24 हो, या D16 हो, या D10 हो, D2 हो, यदि उस कुंडली में भी हमें उसके आसार नज़र आते हैं तो हमारे जीवन में वो घटना घटती ही है। लेकिन यदि वर्ग कुंडली में प्रॉमिस है और डिविजनल और D1 में, हमारे जो जातक में है, उसमें प्रॉमिस नहीं है, तो हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में वो घटना सरसरी रूप में घटे और उसका बहुत ज़्यादा जीवन में प्रभाव न हो। यदि D1 बच्चों की प्रॉमिस नहीं दिखाता है और D7 बच्चों की प्रॉमिस दिखाता है तो व्यक्ति को बच्चा हो सकता है, लेकिन किसी कारणवश वो बच्चा उसके साथ नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं लेकिन वर्ग कुंडली के साथ हमें ये चीज़ देखना आवश्यक हो जाता है, हर वर्ग कुंडली के साथ। दूसरा, यदि हम देखें कि यदि कोई भी डिविजनल चार्ट अपने आप में परिपूर्ण होता है एक वर्ग, एक एरिया को बताने के लिए, जैसे कि D2 है, वो आपके वेल्थ के लिए बताता है, लेकिन BPHS में बताया गया है कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड हाउस। तो द्वितीय भाव से आप जो देखते हैं वो आप D2 से देख सकते हैं। जब हम अंश रूलर की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ बेसिक्स को समझना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉमिस एक D1 में हो और D24 या D7 में नहीं हो तो वो काम होता नहीं है। उसी प्रकार कुछ और भी चीज़ें हैं या कुछ और भी देवता हैं जो डिविजनल चार्ट्स के साथ या वर्ग कुंडली के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बारे में मैंने आप लोगों को निरंतर बताया है अपने डिविजनल चार्ट वीडियोस में। आज वापस उन्हीं को लेकर हम एनालिसिस भी करेंगे। कैसे करते हैं ये देखते हैं। आज हम D24 की बात कर रहे हैं। तो BPHS के अनुसार D24 यानी सिद्धियांसा, जिससे हम अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में या कार्य कौशलता जो हम जो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या हम उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो D24 के भी बहुत सारे देवता होते हैं और उनमें से स्कंद, वल्लभ, वृषभध्वज, परशुधर, मदन, ये सब है। तो जब हम चार्ट देख रहे होते हैं D24 का, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि जिस प्लैनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वह ग्रह किस अंश रूलर के साथ अटैच्ड है। एक दूसरी बात कि आप ये देखेंगे कि कौन से अंश रूलर की संख्या उस डिविजनल चार्ट में, या यदि हम यहाँ D24 बोल रहे हैं तो D24 के जितने भी डिविजनल लॉर्ड्स हैं, अंश रूलर्स हैं, उनमें उनकी संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि व्यक्ति का जो रुझान है, जो व्यक्ति की इच्छा है किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने की, उस तरफ अपने आप नेचुरली चली आती है। और जो कार्य क्षेत्र पढ़ने का जो टाइम आता है, उस समय
कौन सा अंश रूलर उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर दशा में मन का परिवर्तन होता है। लेकिन आप जब पढ़ाई करना चाह रहे हैं उस समय कौन सा ग्रह उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रही है और उसके साथ कौन से अंश रूलर जुड़े हुए हैं, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसी दशा होगी व्यक्ति का मन, व्यक्ति का दिमाग उसी तरफ जाएगा। ये हुआ। और मैंने हमेशा आप लोगों को ये बताया कि मैंने नक्षत्रों को सर्वत्र हमेशा हर जगह उनका यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने पाए हैं। तो अंश चार्ट्स में भी मैं नक्षत्र को यूज़ करती हूँ और यहाँ पर आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको अंश रूलर्स यानी कि जो डिएटीज़ हैं या जो देवता हैं जो D24 के साथ लगे हुए हैं उनके बारे में और नक्षत्र के साथ एनालिसिस किस तरह से किया जाता है दशा को ध्यान में रखते हुए, वो आज हम करेंगे। तो ये आज हम चार्ट ले रहे हैं। मेरे पास एक चार्ट आया था जहाँ पर जो लेडी हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अपनी आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियोथेरेपी में करना चाहती हैं और उनकी जो अंतर्दशा चल रही है अभी वो सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। दशा लॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या दशा लॉर्ड के साथ अंतर्दशा स्वामी का कोई ताल्लुक है, वो भी देखना ही चाहिए। क्योंकि लघु पराशरी के अनुसार यदि दशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड कनेक्टेड हैं तो वो एक दूसरे के रिजल्ट्स दे देते हैं। लेकिन लघु पराशरी के ही अनुसार यदि दशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ऐसी स्थिति में अंतर्दशा लॉर्ड अपनी पीरियड में केवल अपने रिजल्ट्स भी देने में सक्षम है। यहाँ हम दोनों चीज़ देखेंगे। जब हम D24 जब किसी व्यक्ति इस लेडी का हम D1 लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनके शनि की दशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। शनि उनके सप्तम भाव के स्वामी है, कर्क लग्न है और सप्तम भाव में ही शनि विद्यमान है और सूर्य लग्न पर विद्यमान है। सीधा सीधा संबंध आता है। उसके बाद एक बार जुपिटर का भी आप देख लीजिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ नाइन्थ लॉर्ड है जो हायर स्टडीज़ के बारे में भी बताते हैं। जुपिटर और शनि का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जुपिटर अपने जिस भाव के कारक है सेकेंड हाउस, जो कि आपको पढ़ाई के बारे में बताता है, जो कि आपको विद्यार्जन के बारे में बताता है, सेकेंड हाउस में विद्यमान है। तो जुपिटर जो है वो और शनि उनका कोई परस्पर संबंध नहीं है, लेकिन जुपिटर अपने रिजल्ट्स नाइन्थ हाउस के रिजल्ट्स देने में, सेकेंड हाउस के रिजल्ट्स जहाँ वो बैठे हैं वो देने में भी सक्षम है। सूर्य जो है वो अश्लेष नक्षत्र में बैठे हुए, यानी विद्यार्जन धनार्जन दोनों देते हैं। और गुरु जो है वो गंडांत में है, लेकिन वो मघा नक्षत्र में है। दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो बहुत जीवन में तरक्की करना चाहता है, बहुत ऊंचे स्तर पर अपने आप को देखना चाहता है, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द D24 चार्ट। अब D24 में क्योंकि हम सूर्य के की बात कर रहे हैं, सूर्य की अंतर्दशा उस व्यक्ति के भी चल रही है, इसलिए आप देखिए कि लग्न D24 में धनु लग्न बनकर आता है और सूर्य 7th हाउस में मृगशिर नक्षत्र में विद्यमान है। गुरु जो लग्नेश है और हमने देखा कि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट भी है, क्योंकि सेकेंड हाउस या विद्या का कारक भी है। D1 में सेकेंड हाउस में विद्यमान थे, 9th लॉर्ड भी थे, वो 9th हाउस में यहाँ D24 चार्ट में विद्यमान है। लग्न को भी देख रहे हैं, लग्न की भी पुष्टि कर रहे हैं। अब व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, एब्सोल्युटली आगे बढ़ सकता है, लेकिन क्या पढ़ना चाह रहा है? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के लिए हम क्या देखेंगे? कोई डीएटी ऐसा देखेंगे जो कि उसके साथ मैच कर रहा है। तो अब इन लेडी के चार्ट में जुपिटर और सूर्य इन दोनों के साथ स्कंद नामक एक डीएटी लगे हुए हैं D24 के साथ। स्कंद का एक और नाम है कार्तिकेय। तो हम देख सकते हैं कि हम कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं और जनरली हम कार्तिकेय को युद्ध के साथ जोड़ते हैं।
लेकिन यदि आप कार्तिकेय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो उनके पास हीलिंग की भी प्रॉपर्टीज़ है। फिजियोथेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। और मंगल ग्रह, वापस ग्रहों के साथ का भी हमें ये समझना पड़ेगा कि मंगल ग्रह जो है वो हीलिंग नहीं देता है, वो आपको फाइटिंग देता है। लेकिन गुरु जो है वो हीलिंग देते हैं, चाहे वो काउंसलिंग की तरफ से हो, चाहे वो वैद्य की तरफ से हो, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। तो अभी जो इनकी दशा चल रही है सूर्य की, उसमें वो मृगशिर नक्षत्र में, जो मैंने आप लोग को बताया D24 चार्ट में, मृगशिर नक्षत्र भी आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है, या मृगशिर नक्षत्र भी अब व्यक्ति को मेडिकल एबिलिटीज देता है। तो ये व्यक्ति जो है अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आराम से कर सकते हैं, जब तक इनकी गुरु की अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर आएगा। इसमें बहुत केयरफुली यदि आप देखें तो वो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग करी है, उसमें ये पॉसिबल है कि वो व्यक्ति अपना PhD कर ले। गुरु की जो अंतरदशा आएगी उसमें उनकी PhD का उनका प्लानिंग है, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन कैन डू इट। अगेन वाई? क्योंकि इनका गुरु जो है वो वापस इस D24 में भी मघा नक्षत्र में है, जो बताता है कि वो इतने अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन होने की संभावना है, जहाँ पर उनको आगे चल के अच्छा अध्ययन भी मिलेगा और बाद में अच्छी नौकरी भी मिलेगी और वो अच्छा एक अपना काम कर सकेंगे। तो इतना सब कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए हमें देवताओं के बारे में जानना था, नक्षत्र के बारे में जानना था, और दशा, क्योंकि दशा व्यक्ति को अपने अनुसार काम कराने की क्षमता रखती है। ये सब जानने के लिए आप हमारे डिविजनल कोर्स के बारे में भी जान सकते हैं, या हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आपके कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.